जयललिता दुनिया छोड़कर चली गई और पीछे छोड़ गई अपने लाखों लाख चाहने वालों को। वो रो रहे हैं, अम्मा के लिए बिलख रहे हैं। जन नेता किसे कहते हैं? आंसुओं में डूबे हजारों लाखों लोगों के इस सैलाब से पूछकर देखिए। ये रोती आंखें, ये सिर मुंडाते लोग, हाथों में अम्मा की तस्वीर लिए ये भीड़ और देश की एक से एक बड़ी हस्तियों का श्रद्धांजलि देना, ये यूं ही नहीं है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ही नहीं थी जयललिता, तमिलनाडु के गरीब, बेबस और लाचार लोगों की उम्मीद थी, लोगों का सबसे बड़ा सहारा थी। पूरा तमिलनाडु रो रहा है, क्या समर्थक और क्या विरोधी, हर आंख गमगीन है। जयललिता को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा तमिलनाडु मानो उमड़ पड़ा। की जो एक साहसपूर्ण जिद्दी महिला जो पुरुषों को ठीक कर सकती है, सब मंत्रियों, पुरुष मंत्रियों को दंडावट कराती थी, हाँ, तो ये सब देखकर महिला प्रसन्न हुए। देखिए, मैं उनको एक महान नेता के रूप में याद करता हूँ और उन सबों से आगे एक बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में याद करता हूँ। एक आइकन के रूप में वह इमर्ज होकर आई थी और उनके न रहने से निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है इस तमिलनाडु की राजनीति में, विशेष रूप से। राजनीति में आने का इरादा नहीं था, राजनीति में आई, एक अलग राजनेता बन के अब गई है। उन्होंने खुद कहा कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन आई तो पूरे समर्पित भाव से काम किया, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसने एक अमिट छाप छोड़ी है। तिल रखने की भी जगह नहीं थी, खचाखच भरी सड़कें और सड़कों के किनारे खड़े हजारों लोग। चेन्नई के मुख्यमंत्री आवास में जयललिता का पार्थिव शरीर रखा गया था। उनके आखिरी दर्शनों के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, सुपरस्टार रजनीकांत, कौन नहीं पहुंचा अंतिम दर्शन के लिए। जयललिता की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि वो पल भर में ही किसी भी इंसान को अपना बना लेती थी। जयललिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें भी भीग गईं। भावुक मन और भीगी पलकों से पीएम ने दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जननेता को आखिरी विदाई दी। आंसुओं से सराबोर इन लोगों का जयललिता से क्या रिश्ता था? कोयंबटूर के ये लोग अम्मा की मौत पर सिर मुंडा रहे हैं। अम्मा की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर अपनों के मरने पर जो क्रियाक्रम किया जाता है वो कर रहे हैं। वो जब पढ़ती थी तब भी वो टॉपर थी, सबसे अच्छी। वो जब नायिका बनी तो भी टॉपर थी, सबसे महंगी और सबसे सफलतम नायक एमजीआर के साथ उनकी जोड़ी बनी। जब वो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी थी अपने दल की तो भी उनसे अच्छा प्रोपेगेंडा कोई कर नहीं पाया। वो विदुषी थी। उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर जो शायद उन्होंने बाहर दुनिया को कभी दिखाई नहीं, और एक अजीब ढंग की इनोसेंस, एक अपने आप में एक बिलीफ थी उनकी कि हाँ ये मैं जो कर रही हूँ ये ठीक है, चाहे बाकी सब उनको गलत माने। तमिलनाडु के लिए, हिंदुस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ा लीडर गया है। और आप जिस तरह देखते हैं कि लोगों का प्यार है उनके प्रति और जिस तरह का अटैचमेंट है, लोग आज बिलख बिलख के रो रहे हैं, ऐसा देखने को मिलता नहीं है। एक पॉलिटिशियन के बारे में ऐसा देखने को मिलता नहीं है, बड़ी रेयर बात है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ चेन्नई के मरीना बीच पर जयललिता का अंतिम संस्कार हुआ। उन्हें यहाँ एमजीआर मेमोरियल साइट पर दफनाया गया। उनके अंतिम वक्त में उनकी सबसे अच्छी और वफादार दोस्त शशिकला उनके साथ थी। शशिकला ने जयललिता की सारी रस्में निभाई और नम आंखों से अम्मा को विदाई दी।
75 दिनों से उम्मीद की जो किरण जली हुई थी, 5 दिसंबर की रात वो हमेशा हमेशा के लिए बुझ गई, लेकिन पीछे छोड़ गई आंसुओं का सैलाब। राकेश त्रिवेदी के साथ प्रसाद भूसेकर, जी मीडिया, चेन्नई।